हेलो स्टूडेंट, फॉर 12th क्लास फिरोज का द हेरिटेज ऑफ इंडिया इस लेसन को रिवाइज कराने जा रहा हूँ। कल पढ़ाया था आपको आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, यहाँ तक कि कई शताब्दियों के संघर्ष के बाद गांधी जी ने और आज़ाद हिंद फौज ने हिंदुओं को समानता का अधिकार दिलाया। इसके आगे आप पढ़ाने जा रहे हैं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस। आज कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स नेगेटिव होता है, बिल्कुल ना के बराबर। ए फ्यू माने थोड़ा और द फ्यू माने पर्याप्त। तो यहाँ पर फ्यू का इस्तेमाल किया है, इसलिए मतलब ये है कि आज ना के बराबर भारतीय ऐसे हैं, मतलब हम कहेंगे कोई नहीं है ऐसा। आज कोई भारतीय ऐसा नहीं है। वॉट एवर देयर क्रीड, चाहे धर्म का कोई भी हो, who do not look back with pride on their ancient culture, जिसे अपने भारत की प्राचीन संस्कृति पर गर्व ना हो। आज कोई भी भारतीय, जी हम ऐसा कहें कि आज ना के बराबर भारतीय ऐसे हैं जिन्हें अपनी भारत की प्राचीन संस्कृति, जो अपने भारत की प्राचीन संस्कृति को गर्व से ना देखते हों, अर्थात उन्हें गर्व ना हो। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियन, और बहुत कम ऐसे बुद्धिमान लोग हैं हु आर नॉट विलिंग, जिन्हें खुशी ना हो टू सेक्रीफाइस, बलिदान करने में सम ऑफ इट्स इफेक्ट एलिमेंट, अपनी बुरी आदतों को, सो दैट इंडिया में डेवलप एंड प्रोग्रेस, जिससे भारत का विकास हो सके। शायद कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि उसे कोई ऐतराज हो कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ने पर भारत की अगर उन्नति संभव है। आज कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुशी से अपनी बुरी आदतों को ना छोड़े भारत की उन्नति के लिए। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम, भारत कई समस्याओं का सामना कर रहा है और ग्रेट डिफिकल्टीज, बड़ी परेशानियों का। भारत राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। एंड नो वन कैन फोरकास्ट, और कोई भी कह नहीं सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता। फोरकास्ट, कोई भी इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता हर फ्यूचर कि उसका भविष्य कैसा होगा, यानी उसके भविष्य की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता विथ एनी सर्टेनिटी, निश्चितता से, यानी निश्चित तौर से ये नहीं बताया जा सकता है कि भारत का भविष्य आगे कैसा होगा। ये लेसन आपको पता चले कि हमारी आज़ादी के पहले का लिखा हुआ है। हमारी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहिए, लेकिन बार बार यही होता है कि वही चल रही है। शिक्षा पद्धति प्राचीन, बहुत ही प्राचीन है, इसलिए तो हमारी ये प्रोग्रेसिव नहीं है, बदलनी चाहिए। अब स्वतंत्रता के पहले का लेसन और आज भी वही चल रहा है, फोन का फोन। वट इट इज़ सेफ टू प्रेडिक्ट दैट, लेकिन ये तो भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रेडिक्ट मान भविष्यवाणी करना, यह तो भविष्यवाणी कर सकते हैं। वाट एवर द फ्यूचर में भी, भविष्य चाहे कुछ भी हो, द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन विल नॉट बी अनकन्विंसिंग द सेल्फ कॉन्शियस कॉपी ऑफ यूरोपियन। भारत के लोग यूरोप की नकल करने वाले नहीं होंगे, आंख बंद करके, यानी बिना सोचे समझे भारत की लोग यूरोप की नकल करने वाले नहीं होंगे। भविष्य चाहे कुछ हो, ऊपर बताया गया कि निश्चित रूप से भारत का भविष्य बताना संभव नहीं है कैसा होगा, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय लोग यूरोप की नकल करने वाले, अर्थात आंख बंद करके बिना सोचे समझे नकल करने वाले नहीं होंगे। बट will be men rooted in their traditions and aware of the continuity of their culture, बल्कि अपनी संस्कृति को लगातार बनाए रखने में जागरूक होंगे और वे अपनी जड़ों को मजबूत बनाने वाले होंगे, अर्थात अपनी संस्कृति को मजबूत बनाएंगे और अपनी संस्कृति को जारी रखने वाले होंगे। ऑलरेडी
आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो पता चला कब का लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के 7 साल हुए थे, यानी आज़ादी कब मिली 1947 में, 1947, और 7 साल और जोड़ दे उसमें 54 का लिखा हुआ है। कह रहे आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के 7 साल बाद, द एक्सट्रीम ऑफ नेशनल सेल्फ डिग्निग्रेशन एंड फैनेटिकल कल्चर चौविज्म आर डिसअपियरिंग। कह रहे स्वतंत्रता के 7 साल बाद ही जो सेल्फ डिग्निग्रेशन मतलब अपने आप में कुछ अशोभनीय अर्थात गलत संस्कार थे, जो गलत रीति रिवाज थे, वो फंडामेंटल कल्चर फैनेटिकल कल्चरल चौविज्म आर डिसअपियरिंग, जो मतलब पहले के कुछ गलतियां थी हमारे उसमें वो गायब हो रही हैं। जैसे छुआछूत की भावना की बात कर रहे हैं, छुआछूत है और कुछ विधवा विवाह वगैरह है, उस समय की बात कर रहे थे ना, तब ये गायब हो रही हैं। वी बिलीव, हम ये विश्वास करते हैं दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टेकुलर फीट ऑफ सिंथेसिस। हम ये विश्वास करते हैं कि ये भारतीय सभ्यता जो है संश्लेषण के रास्ते पर है, यानी शुद्धि, सिंथेसिस माने समन्वय करना, उसका अच्छाइयों के बारे में उसका निरूपण करना। तो हमारी हिंदू सभ्यता सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और सिंथेसिस माने संश्लेषण के रास्ते पर है, अर्थात शुद्धिकरण के रास्ते पर है, यानी जो गलत रास्ते रीति रिवाज हैं वो छोड़ रही है हमारी सभ्यता और अच्छी जो चीज़ें हैं वो उसमें अपना रही है। इन द पास्ट, भूतकाल में, इट हैज़ रिसीव्ड, एडेप्टेड एंड डाइजेस्टेड। भूतकाल में जो यहाँ कुछ ऐसी परंपराएं आई, रिसीव्ड माने हिंदू सभ्यता ने स्वीकार की, अर्थात मिल गई, एडेप्टेड उनको अपना लिया, एंड डाइजेस्टेड और उनको पचा भी लिया। एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर, विभिन्न संस्कृतियों के कुछ गुणों को, यानी प्राचीन काल में विभिन्न संस्कृतियों के कुछ गुण यहाँ पर आए, स्वीकार भी किए गए और वो इसमें मिल भी गए। डाइजेस्ट माने होता है मिल जाना, मिश्रण। इंडो यूरोपियन नाम दिया गया है, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? इंडो यूरोपियन, भारतीय यूरोपी, मेसोपोटामियन, इराकी, मेसोपोटामिया का प्राचीन नाम इराक है, ईरानियन, ग्रीक, यूनानी, रोमन और सिथियन, टर्किश, पर्शियन, अरब, यानी इतनी सभ्यताएं हमारे यहाँ आईं। इतने लोग भारत में, यहाँ विदेशी लोग हमारे यहाँ आए, इन्होंने आक्रमण किया और हमारे भारत को लूटा। यहीं के लोग आए जहाँ यहाँ नाम दिया है। जब यहाँ आए, कुछ लोग रहे, राज्य किया, तो उनकी जो संस्कृतियाँ थी वो भारत में रह गई और यहाँ की संस्कृति में मिल गई। विथ ईच न्यू इन्फ्लुएंस, लेकिन प्रत्येक प्रभाव के साथ साथ इट हैज़ समवॉट चेंज, कुछ तो बदलाव हुआ, प्रत्येक संस्कृति ने कुछ बदलाव भी किया। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू एसिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। अब यह पश्चिमी सभ्यता को अपनाने के रास्ते पर है, यानी इस समय की बात है, जब 1954 की बात है, क्योंकि पहले जैसे ही देश आज़ाद हुआ था उसके बाद तुरंत बाद बहुत बदलाव आया और पहनावे में बदलाव आया, रहन सहन में बदलाव आया, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपने पढ़ लिया कि बहुत सी ये सारी संस्कृतियाँ आईं, थोड़ा बहुत प्रभाव तो जमाया, बदलाव किया, लेकिन वो इसमें मिश्रित हो गई, इसी में पच गई। हमारी संस्कृति हमारी ही बनी रही, वो खुद मिल गई इसमें आकर के। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हिंदू सभ्यता अपनी तारतम्यता
बनाए रखेगी। वी बिलीव, हम ऐसा विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारी हिंदू सभ्यता जो है हमेशा जारी रहेगी। रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, अपनी तारतम्यता बनाए रखेगी, यानी हमेशा जारी रहेगी। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन, हमारी जो भगवद गीता किताब है वो मनुष्यों को कर्म की प्रेरणा देना बंद नहीं करेगी। विल नॉट सीज मान रोकना, बंद करना। हमारी भागवत गीता बंद नहीं करेगी क्या? इंस्पायर, प्रेरणा, मैन, आदमियों को, ऑफ एक्शन, कर्म की। हमारी भगवत गीता क्या कहती है? यही तो कहती है कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचिन। तो कर्म का ये प्रेरणा, कर्म की प्रेरणा देना भागवत गीता कभी बंद नहीं करेगी। एंड द उपनिषद, और उपनिषद जो हमें मैन ऑफ थॉट, जो हमें विचार, हमारे विचार बदलते हैं, उपनिषद जो हमें अपने विचार देते हैं अर्थात ज्ञान देते हैं, ये कभी बंद नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये था कि इनको कोई कभी भूलेगा नहीं, इनकी बातों को हमेशा पालन करेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। चार्म एंड ग्रेसियस, सुंदरता और महानता, आकर्षण और ग्रेसियसनेस माने महानता ऑफ इंडियन, भारतीयों की वे ऑफ लाइफ, जीवन के तरीके, विल कंटिन्यू, हमेशा जारी रहेंगे। यानी भारतीयों के जीवन के तरीकों की महानता और आकर्षण हमेशा जारी रहेगा, ये बंद नहीं होगा। However much affected it may be by the labor saving devices of the West, हालांकि मशीनों, लेबर सेविंग डिवाइसेस माने मशीन है, पश्चिम की मशीनों की प्रति प्रभावित होकर के, हालांकि पश्चिम की अर्थात पश्चिमी देशों अमेरिका की मशीनों से कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ बेस्ट, पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड रामायण, लेकिन लोग, ऊपर बताया गया कि मशीनें जो काम करती हैं तो लोग थोड़ा बहुत तो आलसी हो ही जाएंगे, क्योंकि एक मशीन सैकड़ों आदमियों का काम थोड़ी देर में ही कर लेती है। लेकिन ये बताया कि हमारी महाभारत और रामायण के हीरो की कहानियाँ लोग कभी नहीं भूलेंगे। कहने का मतलब कहानी नहीं, मतलब उन लोगों ने कितना प्रयास किया, कितना अथक परिश्रम किया और उनसे प्रेरणा लेकर काम पर करना बंद नहीं करेंगे। अर्थ ये था इसका पूरा कि उनके हीरो से, रामायण के हीरो श्री राम को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, कितने उन्होंने काम किए, और महाभारत के हीरो अर्जुन को कितनी परेशानी उठानी पड़ी, कहाँ कहाँ वनवास में घूमे। तो इनसे सबक लेते रहेंगे लोग, इनकी प्रेरणाओं से प्रेरणा लेते रहेंगे, इनके कार्यों से प्रेरणा लेते रहेंगे। लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला की प्यार की कहानियाँ, एंड क्रूरवा एंड उर्वशी, क्रूरवा और उर्वशी की कहानियों को लोग नहीं भूल पाएंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज एट ऑल टाइम्स pervaded Indian life, where oppression, disease and poverty have not overclouded it. कह रहे क्वाइट, बिल्कुल सज्जनता, प्रसन्नता, हर समय जीवन के, भारतीय जीवन के लिए ये प्रिवेटेड माने जारी रहना या फैलना हमेशा बनी रहेगी। डिसीजेज, पॉवर्टी हैव नॉट ओवरक्लाउडेड इट, बीमारियाँ या गरीबी इस पर हावी नहीं हो पाएंगी। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत जो परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, गरीबी है, ये हमारी संस्कृति पर हावी नहीं होंगी। इनसे यानी परेशान होकर के भारतीय लोग अपनी संस्कृति को नहीं भूलेंगे। ये जो ओवर बताते हैं ये आपका एक्सप्लेनेशन होता है। जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो ऐसे ही अपने विचारों को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, और पश्चिम के आकर्षक
यानी चकाचौंध, हेक्टिक वेज माने चकाचौंध, इससे ज़्यादा हम प्रभावित नहीं होंगे और अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। यानी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर के हम अपनी सभ्यता को नहीं भूलेंगे। ये 2 पैराग्राफ के हुए। एक पैराग्राफ रह गया, चाहे इसको भी पढ़ लीजिए। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी पेरिशड। कह रहे भारतीय संस्कृति में जो कुछ यूजलेस था, यानी बेकार था, थोड़ा गलत था या रूढ़वादी था, वो निकाल दिया गया है। वो ऑलरेडी परसेस्ड, पहले से ही समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। द एक्स्ट्रावेजेंट, क्या क्या था खराब? एक्स्ट्रावेजेंट, फिजूल खर्ची। पहले फिजूल खर्ची बहुत होती थी, एंड फिजूल खर्ची के बारे में नवाबों का उदाहरण आपने देखा है। एंड बारबरस हेक्टॉम्स ऑफ द वैदिक एज, वैदिक युग की ये निर्दयतापूर्ण, हेक्टॉम्स माने बलि देना, हेक्टॉम्स यानी वैदिक युग की बलि देना, ये भी बंद कर दी गई है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर, और विधवाओं को अपनी पतियों की चिताओं पर जलाना बंद कर दिया गया है, अर्थात सती प्रथा का अंत हो गया है। गर्ल्स में नॉट बाई लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, अब कानून के अनुसार लड़कियों की शादी बचपन में नहीं हो सकती, में नॉट बाई लॉ, नियमानुसार। In buses and trains all over India, Brahmins serve shoulder with the lowest caste without consciousness of grave pollution. बसों में, ट्रेनों में अब निम्न जाति के लोगों से ब्राह्मण लोग कंधे से कंधा रगड़ते हैं बिना किसी पॉल्यूशन के भय से, बिना किसी छुआछूत के डर से। हाँ, पॉल्यूशन लिख दिया ना, छुआछूत को, बिना किसी छुआछूत के डर से अब ये उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ सफ़र करते हैं। एंड द टेम्पल आर ओपन टू ऑल बाई लॉ, और मंदिर मस्जिद भी सभी के लिए कानूनन खोल दिए गए। कास्ट इज बैनिश, द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो। कह रहे जातिवाद तो अब काफ़ी पहले समाप्त हो चुका है। बैनिश माने गायब होना। बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन इसकी स्पीड इतनी तेजी है दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट में हैव डिसअपीयर्ड विद इन ए जनरेशन और टू, यानी 1-2 पीढ़ी के बाद जितनी जो जातिवादी का थोड़ी बहुत बची भी है वो समाप्त हो जाएगी। यानी ये छुआछूत हटने की गति इतनी तेज है कि 1-2 पीढ़ियों के बाद ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कोई जाति का बंधन नहीं रहेगा। अभी है तो केवल निम्न जातियों में, मध्यवर्गीय जातियों में, उच्च जातियों में समाप्त। नेता लोग, आपको मालूम इंदिरा गांधी की शादी किससे हुई? फिरोज पठान से। यानी बड़े बड़े नेता जिस जाति का बंधन कुछ नहीं मानते हैं, वो ऊपर तो समाप्त हो चुकी है, नीचे थोड़ी रह गई है, वो भी 1-2 पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाएगी। द कोर्ट सिस्टम इज एडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशन। कह रहे पुरानी जो पारिवारिक प्रथाएं थीं, इज एडेप्टिंग इटसेल्फ प्रेजेंट डे कंडीशन, वर्तमान दिनों की स्थिति के अनुसार वो अपने आप रूप ले रहे हैं, यानी बदल रहे हैं। कहने का मतलब ये था कि पहले जो एकल परिवार थे वो बड़े बड़े थे, और अब जो है अपनी दैनिक परिस्थितियों के अनुसार वो अपना रूप स्वयं ले रहे हैं, कहीं अकेले हैं और कहीं मिश्रित हैं। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, वास्तव में भारत का पूरा चेहरा बदल रहा है, अल्टरिंग। बट द क्या लिखा है? कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूस, लेकिन जो सांस्कृतिक धारणाएं थी वो लगातार जारी है, ट्रेडिशन, एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट
जो कभी समाप्त नहीं होंगी, यानी हमारी भारतीय संस्कृति कभी समाप्त नहीं होगी। ये हमारा लेसन आज हमने इसका रिवाइज करा दिया पूरा, और नेक्स्ट टर्न पर फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।